सुदेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। पंचतत्व की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का स्वागत अभिनंदन श्रीमद् भगवत भागवतम की कक्षा में। हम लोग भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इस दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 6 जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि और इसमें श्लोक संख्या 33 हम लोग पढ़ रहे हैं जो इस प्रकार से है। इति ते विहितं तात यथेदं अनुपृच्छसि नान्यद् भगवत् किंचित् भाव्यं तद् सदात्मकम्। इति ते विहितं तात यथेदं अनुपृच्छसि नान्यद् भगवत् किंचित् भाव्यं सदात्मकम्। इति देवी तं तात यदेतम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सदात्मकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति ते विहितं तात यथेदं नुपृच्छसि नान्यद् भगवता किंचित् भाव्या सदसदात्मकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुपृच्छसि न अन्यथा भगवत् किंचित् भाव्यं सत् असत् आत्मकम्। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इति ते अभिहितं तात यथेदमनो पृच्छसि नान्य भगवता किंचित् भाव्यं सदा आत्मकम्। इति ते विहितं तात यथा ते अनुपृच्छसि नान्यं भागवतं तत् किंचित् भाव्यं सदसात्मकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवता किंचित् भाव्यं सदसत् आत्मकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इति ते विहितं तातं यथेदमनुपश्यसि नाय भगवतः कृच्छं दाव्य सदसदात्मकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इति ते अभिष्यत यथा इदम् अनुपश्यसि न अन्यथा भागवत किंचित् भव्यमा सत् असत् आत्मकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति ते विहितं तात यथादम् अनुपश्यसि नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यं सद् असत् आत्मकम्। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उनकी इच्छा से सृजन करता हूँ, शिव जी उन्हीं की इच्छा से विनाश करते हैं, और वे स्वयं विष्णु के रूप में इन सब का पालन करते हैं। और जो ये तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के शक्तिमान नियामक भी वही हैं, भगवान ही, है ना। आज का जो श्लोक है, ब्रह्मा जी फिर से नारद जी को कह रहे हैं कि हे पुत्र, प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसका मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ पर है, चाहे वो कारण हो, कार्य हो, या दोनों ही, आध्यात्मिक और भौतिक जगतों में, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। देखो कितना क्लियर फिलोसफी, कितना क्लियरिटी के साथ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना, कि भाई जो कुछ भी हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पर वो कारण हो, चाहे कार्य हो, है ना, दोनों ही, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, वो पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो इसलिए भक्तों, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भले हमें वर्ष याद ना हो, हमें पूरी तरह से ये भी ना पता हो कौन से स्कंद में बताया है, लेकिन कभी अगर हमने सुना है तो वो हमारे माइंड में रहता है ना। तो इसलिए हमको रोज रोज भागवत सुनना चाहिए। और आपने कई जगह ये देख लिया, केवल इसी श्लोक में नहीं, कई जगह, कभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कभी नारद जी कह रहे हैं, कभी भगवान स्वयं कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बार बार सुनने से भगवान में प्रीति बढ़ती है, कंसेप्ट और क्लियर होता है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण के रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है, और फिर कार्य के रूप में सामने आता है। सबसे पहले बच्चों कारण होता है भक्तों, है ना। कारण के बाद वो कार्य फलीभूत होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि पहले हमने काम किया फिर उसका कारण पता चला, नहीं, पहले कारण था, उस कारण के लिए हमने वो कार्य किया, है ना। तो कह रहे हैं पहले कारण होता है, और वो जो कारण गतिमान होता है तो वो कार्य के रूप में सामने आता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और मूल कारण के कार्य के ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं। और इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वो अस्थायी हो अस्थायी हो, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण है, और इन सब कारणों का कारण, मूल कारण, वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण है, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में तथा श्रीमद् भागवत गीता दोनों में ही हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। एक तो ये, और दूसरा भगवत गीता 10.8 में भी कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अतएव आदि कारण विग्रह है, जो साकार है, निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परम ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हमने 33 श्लोक यानी कि 33 श्लोक कर चुके हैं इस अध्याय के, और इसमें लगभग 45 श्लोक है, 43। तो हम लोग 10 श्लोक और करके फिर हम जानेंगे कि विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान क्या क्या अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान के विशिष्ट कार्यों के लिए अवतार वाला अगला चैप्टर आएगा। फिर भगवान को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे, और भगवान का उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। और फिर हमें पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम में सभी प्रश्नों का उत्तर है। और जैसे ही ये अध्याय आएगा वैसे ही स्कंद भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 2 स्कंद को पढ़ने वाले बन जाएंगे, है ना। तो कल का जो श्लोक है उसमें भगवान नारद जी को फिर से बताएंगे कि मैंने भगवान के चरणों को बड़ी उत्कंठा के साथ पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि भी करते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार हम बोल लेते हैं, लेकिन क्या पता कभी ठीक बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कल के श्लोक में बोलते हैं, भैया मैंने भगवान के चरणों को बिल्कुल पकड़ा हुआ है। और किसके चरणों को? श्री हरि के चरणों में। साफ साफ कल हम पढ़ेंगे, नाम लेकर के कहते हैं मैंने भगवान श्री हरि के चरणों को अत्यंत विनम्रता के साथ पकड़ा हुआ है, कठोरता के साथ। अतः मैं जो कुछ भी कहता हूँ कभी असत्य नहीं होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं। और न तो मेरे मन की प्रगति कभी रुकती है, और न ही मेरी इंद्रियां कभी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती, क्योंकि मैंने भगवान हरि को पकड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी एक और विशेष सूचना दे रहे हैं कि भैया अगर आप कृष्ण के चरणों को पकड़ोगे तो पूरी तरह से आपकी इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, आपकी भक्ति में हमेशा प्रगति होगी, आपका मन कभी विचलित नहीं होगा, और आपकी जो आसक्ति है वो इस भौतिक संसार में धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री ठाकुर की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।